सादरिया रगे देहि खाए आने जय हो। सो रही भांति पूज सनिमाने। ये मंगलमय आगमन हमारे भवन में हुआ है। धन्य हो गया ये राम का जीवन। गही चरण सिय सहित बहोरी बोली राम कमल कर जोरी। किस प्रकार से मैं अपने गुरुदेव का स्वागत करूं। राम के पास ऐसे कोई बहुमूल्य शब्द नहीं है जिन शब्दों के माध्यम से आपका अभिवादन किया जाए। और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात ये पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारे घर में हमारे आराध्य आए हुए हैं और ये सेवक सदन स्वामी आगमनु सेवक के घर में स्वामी का आना कैसा माना गया। सेवक सदन स्वामी आगमनु। गुरुदेव का आगमन कैसा। मंगल मूल अमंगल गमनु। हमारे गुरुदेव ने प्रभुता की ओर ध्यान नहीं दिया है। प्रभुता तद प्रभु की निसनेहु। राम के ऊपर वो स्नेह किया है और भयऊ पुनीत आज नाम देहु। राम का ये घर पवित्र हो गया आपके आगमन से। आयुष हो शुकरों गोसाई। राम के लिए आदेश क्या है। हेलो और जे 11 मुद्रा हमारे राम जी के सुंदर अपने पर एक विशेष कारण लेकर आया हूं। आपने जो शब्द उच्चारे क्यों नहीं। आप भी तो इस सूरवंश के भूषण हैं, तभी तो इस तरह की चर्चा आपके द्वारा हो रही है। जबकि आप कह रहे हैं मंगल मूल अमंगल दमनु। मैं तो केवल अमंगल का दमन कर सकता हूं, पर मैं जिसके पास आया हूं वो मंगल का केवल दमन नहीं, मंगल का हरण करने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, तभी तो मैं आया हूं। राम, मैं एक विशेष प्रयोजन से आया हूं और वह प्रयोजन है तुम्हारे पूज्य पिताश्री की अभिलाषा। महाराज श्री दशरथ जी के हृदय में एक अभिलाषा बनी है और वो क्या है मैं बता रहा हूं। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू और चाहत देन तुम्ही जुबराजू। महाराज दशरथ तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं, जिसमें मैंने भी अपनी सहमति प्रस्तुत कर दी है। अब तुम्हें प्रातः राजा बनना है तो राजा बनने से पहले कुछ तुम्हें कार्य करने होंगे। वो क्या है? राम करऊ सब संयम आजू
जय विद सकल निवाह है काजू। तुम्हें अब से ही अपना कल प्रातः तक का जीवन बड़ा संयमित गुजारना है। समय पर आज संध्या आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के समय पर तुम्हें संध्या ग्रहण करनी है और सैया ग्रहण करने के उपरांत प्रातः आज समय से पहले सैया का त्याग करना है, नित्य क्रियाएं करना है, व्रत आदि संध्या आदि करके तुम्हें राज दरबार में प्रस्तुत होना है, क्योंकि तुम्हारा राज्याभिषेक होना है और राम हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता को किसी भी समय हमारी कोई भी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि तुम्हारे राम राज्याभिषेक के लिए आज राजा दशरथ बड़े उत्साहित हैं, नाना प्रकार से तैयारियों में लगे हैं। तो मैं जा रहा हूं तुम्हारे पिता के पास, तुम हमारे सभी बातों का अक्षरशः पालन करोगे, हमें ये विश्वास है। अवश्य गुरुदेव, क्यों नहीं। आप हमारे पिताजी के समीप जाएं, अनेक कार्य पड़े हुए हैं, उनको भी देखना है। मैं अवश्य सभी नियम संयम का विधिवत पालन करूंगा। आप के आदेश का पालन किया जाएगा। गुरु सीख दे राही पाही गायाऊ, राम हृदय मन विस्मय भया। इधर हमारे पिताजी ने सारी अयोध्या में ये घोषणा करा दी कि राम को कल राजपद दिया जाएगा। इसीलिए तो हमारे गुरुदेव का आगमन हमारे भवन में हुआ है। सभी नियम और संयम का हमें पालन करना है। लेकिन हमारे दो जो भाई हैं, प्राणों से ज्यादा प्रिय भरत और शत्रुघ्न, वो अयोध्या में नहीं है, मामा के घर ननिहाल में है। इसलिए हमारा हृदय बड़ा ही विस्मित हो रहा है, ना जाने क्यों। किसी के घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, सभी लोग उपस्थित होते हैं, लेकिन हमारे जो दो भाई हैं वो भी अयोध्या में नहीं है। इतना बड़ा मांगलिक कार्य हमारी इस पुनीत नगरी में होने के लिए जा रहा है और हमारे दो भाई नहीं है, इससे मेरा हृदय बड़ा विचलित हो रहा है। यहां तक कि हम चारों भाइयों के जितने भी मांगलिक कार्य थे सभी एक साथ हुए और जन्मे एक संग सब भाई। चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है। भोजन सयन ये केर लड़काई, खेलना कूदना यज्ञोपवीत सारे मांगलिक कार्य एक साथ हुए। लेकिन हमारी अयोध्या में दो हमारे भाई नहीं हैं और करण छेद उपवीते विवाह। करण छेदन हुआ तो एक साथ हुआ, विवाह हुआ चारों भाइयों का तो एक साथ हुआ। ये संग संग सब भाई ऊछा और घर में नहीं है प्यारे भैया। मेरे प्राणों से प्रिय भाई भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है, अवध में नहीं है प्यारे भैया। विस्मय में है ये रघुरैया। प्राणों से प्यारे मेरे दो भाई, हमारे दो भाई भरत और शत्रुघ्न, प्राणों से प्यारे मेरे दो भाई।
और मेरे हो मेरे प्यारे तो भैया, ये प्राणों से प्यारे तो भैया, विस्मय में है रघुरैया, घर में नहीं है। जब ये समाचार हमारे भाइयों को प्राप्त होगा कि राम तो अयोध्या के राजा बन गए, और हमारा भरत क्या सोचेगा? और राजा बनने में हो राजा बनने में कोई संकोच ना है, कोई संकोच नहीं है राम को। राजा बनने में ये कोई संकोच ना है, और क्या होगा 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 हमें सोचना है, क्या होगा 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 हमें सोचना है। राम को कोई सोच नहीं, ये प्राणों से प्यारे मेरे दो भाई, भाई के मन में और कैसी है भाई, मेरा भाई और भाई के मन में क्या भाई, तो सोचेगा क्या मेरा ये भाई, घर में नहीं है प्यारे भैया, अवध में अवध में नहीं है प्यारे भैया, और विस्मय में है रघुरैया, घर में। चलो प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव का यह आदेश है कि राम तुम्हें सभी नियम और संयम का पालन करना है। चलो प्रतीक्षा की जाए। हेलो रघुकुल के रघुचन, आज कितना शुभ समय है, जिस घड़ी की प्रतीक्षा न जाने कितने समय से मैं कर रहा था, आज वह शुभ घड़ी हमारे समीप आ गई। मैं तो यह सोचा करता था कब वह शुभ समय होगा जब हमारे महाप्रभु इस विशाल अयोध्या के राजा बनाए जाएंगे, किंतु आज वह शुभ समय आ गया है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तित होता रहता है। एक समय वह भी था कि जब फूलों की खुशबू से गुलदान जला करते हैं, वर्तमान का समय तो यह है कि फूलों की खुशबू से गुलदान जला करते हैं, नफरतों से सिर्फ मकान जला करते हैं।
कभी जलते थे चिरागों से चिराग, लेकिन आज तो इंसान से इंसान जला करते। किंतु जब हमारे महाप्रभु इस विशाल अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो ये हमारा विश्वास कहता है दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं, ये राम राज्य में ही संभव होगा। तो यदि राम राज्य है तो जो लोग अपने कर्म रूपी पथ से विचलित हो गए हैं, अब वह लोग कर्म रूपी पथ पर आगे की ओर अग्रसर हो जाएंगे, क्योंकि आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो। अब पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है, आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो। दूर है अभी कहीं कल्पना का और ठौर, साज लो समस्त थार कलचनादि दौड़ दौड़। आइए पधारिए नृपाल के शुभवन में, ये भानुवंश का महान पर्व है, गढ़े चलो। आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो। ये मचा है चारों ओर शोर, ये बज रही बधाइयां, तो गावो गीत मांगलिक, बजाओ सहनाइयां। विचित्र के विधान को सुजान से गढ़े चलो। आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो। किंतु सर्वप्रथम हमें ही बढ़ना चाहिए और प्रभु के पास चलना चाहिए। स्वामी के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। भैया लक्ष्मण, आज जब मैंने लक्ष्मण की ओर ध्यान दिया है तो हमारा लक्ष्मण बड़ा ही प्रसन्न दिखाई दे रहा है। वैसे हमारा लक्ष्मण प्रसन्न सदैव रहता है, लेकिन जैसे ही मैंने आज लक्ष्मण की ओर दृष्टि डाली तो आज लक्ष्मण की दशा क्या है। तही अवसर आए लखन, ये लखन आए, लखन आए, हमारे लक्ष्मण लखन आए। तो लखन ने लखन लखने के लिए क्या आए, और मैंने जब लखन को लखा तो मैंने क्या देखा, मगन प्रेम आनंद। हमारा लक्ष्मण बड़ा ही प्रेम से प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहा है। बोलो बोलो लक्ष्मण। व्यास जी, प्रसन्नता का क्या कारण है प्रभु? लाल लक्ष्मण हो लक्ष्मण जब भी हमारे पास आता है और लखन का आना, ये आना और लक्षण का आना, ये मुस्काना, मुस्काने में है मुस्काना। तो क्या मिल गया तुझे, ये क्या मिल गया, क्या मिल गया तुझे, क्या मिल गया। लाल लक्ष्मण को कुछ मिल गया है। हो कारण क्या है, ये कारण क्या है भैया लक्ष्मण, कैसा ये मुस्काना। मुस्काने के भी कई कारण होते हैं। एक तो व्यक्ति के हृदय में अपार प्रसन्नता हो जाए तो मुस्कुराता है, या कोई उसको स्वजन प्रियजन किसी से कोई खबर मिल जाए, अच्छी खबर मिल जाए तो प्रसन्नता होती है। तो इसका कारण हो सकता है। और कारण क्या है, ये मेरे लक्ष्मण, ये कारण क्या है मेरे लक्ष्मण, कैसा ये मुस्काना।
रात तुझे क्या मिल गई। हेलो। और ये 50 रुपए की मुद्रा विवेक राजपूत एंड मनीष बाबा गुहान। और ये 20 रुपए की मुद्रा चरण राजपूत तैतर रोड वाले राम जी के सुंदर अपने पर प्रसन्न को दे रहे हैं। इनको मंडल की ओर से बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भैया लक्ष्मण, और मेरा लाल है ये, मेरा लाल लक्ष्मण। लक्ष्मण क्या है राम के लिए? लक्ष्मण है प्राण, और राम का ये प्राण है लक्ष्मण। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, जो राम को अत्यधिक प्रिय है उसका नाम लक्ष्मण है, हमारे गुरुदेव ने कहा है। और मेरा लाल है तू, ये प्राणों से प्यारा, ये नैनों का तारा, लखन प्राण प्यारा, मेरा लाल है तू। लक्ष्मण, मैं तो भूल ही गया तुम्हारे प्रेम में, मैं ये भूल ही गया हूं कि लक्ष्मण यहाँ पर क्यों आया है, बात क्या है? प्रभु बताओ लक्ष्मण। आप कह रहे हो कि लक्ष्मण आज प्रसन्न हो, और प्रसन्नता में विशेषताएं आपको दिखाई दे रही हैं। प्रभु, यदि मैं जब भी आपके पास आता हूं प्रसन्नचित आता हूं, लेकिन आज हमारी प्रसन्नता में आपको विशेषताएं दिखाई दे रही हैं कि तही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। आज मगन प्रेम और आनंद की विशेषताएं हमारी प्रसन्नता में दिखाई दे रही हैं। तो प्रभु, विशेषताएं तभी होती हैं जब कुछ विशेष होता है, और आज कुछ विशेष है। जिस समय मैंने यह सुना कि आप इस विशाल अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, तो मेरा हृदय मगन हो गया, और मगन के वशीभूत होकर मैं आपके पास आ रहा था। एकाएक मैं सोचने लगा कि आज मैं केवल अपने भैया से ही नहीं, अपितु एक राजा से भी मिलने जा रहा हूं। और संसार में कुछ नियम हुआ करते हैं, राजा के पास, गुरु भगवान के पास, और मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे स्थान पर यदि हम खाली हाथ जाएंगे तो यह निश्चित है कि हमें खाली हाथ वापस आना पड़ेगा, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। तो मैं विचार करने लगा कि आपको मैं भेंट क्या दूं, और जब यह विचार किया तो पाया यह कि आपको प्रेम से ज्यादा कुछ प्रिय नहीं है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो मेरा हृदय मगन था, और प्रेम रूपी उपहार लेकर आया कहा, जे आनंद सिंधु सुख राशि। मैं आनंद के सिंधु में आ गया, इसलिए तही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। प्रभु, आप राजा बनने वाले हैं, यह बात जब मेरे कर्ण को हरों में पड़ी तो नाथ सुख संवाद सुनकर हो गया दूना हृदय। नाथ सुख संवाद सुनकर हो गया दूना हृदय, आज ही साकेत में हो जाएगा सूरज उदय। फिर लखन को न पूछो, भर गया मन हर्ष से, देव मंगल गा रहे हैं देखिए उत्कर्ष से। आज आपका राज्याभिषेक सुनकर सभी प्रसन्न हैं ना? क्यों नहीं लक्ष्मण, हमारे लक्ष्मण को यह प्रसन्नता हो रही है कि राम अयोध्या का राजा बन रहा है। अवश्य प्रभु। राम तो ये कहेगा कि यदि प्रेम हो भाइयों भाइयों में तो लक्ष्मण जैसा प्रेम हो, लेकिन लक्ष्मण राज तिलक आज नहीं, तिलक कल होना है, और कल कभी आता नहीं है।
प्रायः लोग ये कह देते हैं आज नहीं कल, लेकिन कल कभी आता ही नहीं है, आज ही कल होता है। आज कल में ही आज कल होता रहता है और लोग कल कल करते आज कल 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 करते चले जाते हैं, लेकिन वो कल कभी मिलता ही नहीं है। और खबरिया मेरे लाल लक्ष्मण, और खबरिया या जग में पलकीना, या जग में पलकीना, खबरिया या जग में पलकीना। मेरी भाई लक्ष्मी, आज का राजा रंग के बनत है, आज का राजा ये बात करो, ये बात करो कल की ना, ये खबरिया खबरिया या जग में पलकीना, खबरिया या जग में पलकीना। चलो लक्ष्मण, जब से हमारा और तुम्हारा विवाह हुआ है, तुम अपने महल में रहने लगे, हम अपने भवन में रहने लगे, तो आओ आज तुम्हें हमारे ही भवन में रुकना है। चलो हमारे भवन में। तिनहि सुहा